लॉरेंस बिश्नोई सिद्धू मूसेवाले की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले गैंग का सरगना। दिखने में एकदम नॉर्मल 29 साल का एक नौजवान, दाढ़ी मूंछों वाला स्मार्ट सा लड़का जो पुलिस कस्टडी में आता जाता है तो मुझ पर ताव देते नजर आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। लॉरेंस के बारे में कहा जाता है कि वो शहीद भगत सिंह को रोल मॉडल मानता है और जेल की दीवारों पर उनके पोस्टर लगता है। लेकिन दूसरी तरफ वो गैंगस्टर जिस पर सिर्फ 29 साल की उम्र में ही दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है, लेकिन लॉरेंस का खौफ पाकिस्तान में भी कम नहीं है। अमर सिंह चमकीला, अवतार सिंह संधू, दिलशाद अख्तर, परमीश वर्मा, गिप्पी गरेवाल, मनकीरत औलख, सिद्धू मूसेवाला। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के ये नाम और चेहरे हैं जिसे या तो मार दिया गया या जो गोली खाकर बच गए या फिर जानलेवा धमकी के साए के बीच जी रहे हैं। इसमें अमर सिंह चमकीला, अवतार सिंह संधू, दिलशाद अख्तर, सिद्धू मूसेवाला को मार दिया गया, जबकि परमीश वर्मा गोली लगने के बाद बच गए और गिप्पी गरेवाल, मनकीरत औलख धमकी के साए में जीने को मजबूर है। भारत के गुस्से का ताप पाकिस्तान सह नहीं पा रहा है। सरकार के नुमाइंदे हो या सेना के सिपाही, सबके चेहरे पर खौफदारी के ये खौफ है मोदी के प्लान का, ये खौफ है भारत के ऐलान का, ये खौफ है लॉरेंस बिश्नोई का, ये खौफ है एकजुट हिंदुस्तान का। पाकिस्तान में खौफ का आलम यह है कि आतंकियों की जन्नत नीलम वैली में सन्नाटा पसरा हुआ है। पीओके में मदरसे बंद किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लॉरेंस बिश्नोई और प्रधानमंत्री मोदी के डर से पाकिस्तान अपने एयर स्पेस बंद कर दिया था। इस वक्त पाकिस्तान की हालात इतनी पतली है कि मियां शरीफ अपनी आवाम को 2 महीने की रोटी और दवाइयां का इंतजाम एडवांस में करने की अपीलें कर रहे थे। मसलन बड़ी बड़ी बातें करने वाला बरबोला मुनीर छुपा छुपा घूम रहा है। अपने बिल से निकलकर भारत को ललकारने वाला आतंकवादी पाकिस्तान के टाइट सिक्योरिटी में बैठा है। कल तक खून बहाने के खोखली धमकी देने वाला आज अपने अतीत को कोस रहे हैं और अपनी हकीकत दुनिया सामने रखने पर मजबूर है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल से पाकिस्तान के नाक में दम कर रखा है। इस डर से पाकिस्तान में जेल की सुरक्षा बढ़ा दिया गया है, जिससे हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम की भी पतलून गीली हो गई है। लेकिन कहानी के उस पार लॉरेंस बिश्नोई की पाकिस्तान में कितना खौफ है। पाकिस्तान में दहशत की हवा है। पूरा मुल्क डर के साए में सांस ले रहा है। वजह एक नहीं, 2 नहीं, कई है। कहीं लॉरेंस बिश्नोई का खौफ, कहीं मोदी के ऐलान का असर, कभी पीओके के मदरसे बंद तो कभी आतंकी शिविरों में सन्नाटा। सीमा से लेकर इस्लामाबाद तक, पाकिस्तान की नदियों से लेकर उसके जेलों तक, हर कोने में पसरा है डर। आज पाकिस्तान के हुक्मरान शहबाज शरीफ, हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकियों को छुपाने की जगह ढूंढ रहे हैं। और वही पाकिस्तान जो कल तक भारत को धमकाता था, वही आज घुटनों पर आ गया है, क्योंकि भारत की रणनीति से पाकिस्तान की रगों में बहता खून अब डर के पसीने में बदल चुका है। और इसी डर ने पाकिस्तान को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से कांपने पर मजबूर कर दिया है। फिर लॉरेंस के खौफ से दहला पाकिस्तान। लॉरेंस बिश्नोई का पाकिस्तान को खुली चुनौती। हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम का बुरा हाल। 24 घंटे में खत्म हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान की ये आखिरी रात। आज पाकिस्तान के साथ लॉरेंस कुछ कर सकता है अनहोनी। दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान भागने के बाद बड़ी मुश्किल से मुंबई पुलिस ने शहर को गैंगस्टर मुक्त करने में कामयाबी पाई थी। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पंजे की पकड़ बढ़ती दिख रही है, उसके मंसूबों को लेकर सहज अनुमान लगाया जा सकता है। एक दशक के अंदर लॉरेंस बिश्नोई ने जिस तेजी से संगठित जुर्म की दुनिया में कदम बढ़ाए हैं, उससे यह आशंका बढ़ती ही जा रही है
कि जेल में बंद रहकर भी जरायम का साम्राज्य चलाने का तजुर्बा लॉरेंस बिश्नोई को मिल चुका है और पाकिस्तान तबाही का मंजर देखेगा। इतना ही नहीं, दाऊद और हाफिज सईद को भी ठोक देगा। एक लकीर जिसने दो मुल्क बनाए, एक बना हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान, यानी वो पाकिस्तान जो मजहब के नाम पर आतंक का अड्डा बना, जहां जमहूरियत महज दिखावा है, असली हुकूमत तो बंदूक की गोली से चलती है, जहां मजहब के नाम पर फतवे, जिहाद और फसाद ही अकलौती पहचान बन चुके हैं, जहां आतंकी सरगना मसीहा कहलाते हैं और दहशत को कुर्बानी समझा जाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, क्यों पाकिस्तान ही बना आतंक का सबसे महफूज ठिकाना? क्यों हर साजिश की जड़ वहीं से निकलती है? ये सवाल करते हुए आप दर्शकों पे छोड़ जाता हूं, आपको क्या लग रहा है कमेंट कर बताइएगा जरूर। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।